भाई इंडिया ने एक बार फिर जो हमारी 2% की औकात है वो याद दिला दी है, जो हमारी 2% की हैसियत है वो याद दिला दी है। हम इस T20 वर्ल्ड कप से पहले बाइकाट क्यों कर रहे थे? ताकि इंडिया को मिलियंस डॉलर का नुकसान देना है। हम ये सोच रहे थे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट व्यूअरशिप वाला होगा, मगर इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भाई भिखारियों के अलहदा भी हम ना व्यूअरशिप क्रिएट कर सकते हैं। भाई इंडिया और जो वेस्ट इंडीज का मैच हुआ है उसने पाकिस्तान और इंडिया के मैच को पीछे छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा मैच देखा गया है जियो हॉटस्टार पर वर्ल्ड T20 में, दैट इज़ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, 516 मिलियन। अच्छा, आपको मैं एक मज़ेदार बात बताऊं कि पाकिस्तान थोड़ा सा मुकाबला कर लेता तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता था कि जो 454 मिलियन व्यूज़ का चक्कर बना है ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये 500 मिलियन आराम से जा सकते थे अगर ये इतना वो जिसे कहते हैं ना वन साइडेड अफेयर ना बन जाता, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। जो पूरी जिस तरह की कारकर्दगी हुई है टीम पाकिस्तान की उस कारकर्दगी के ऊपर जो है वो 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया जाएगा इन लड़कों पर। साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक और चीज भी कही है कि ये जो फैसला है, ये फैसला भारत से शिकस्त के बाद ही हो गया था। तो सबसे पहले तो ये जो जुर्माने हो रहे हैं उसके बारे में प्लीज आप अपनी राय पेश कीजिएगा। और भारत की शिकस्त के बाद ही हो गया था, यानी अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच जाते उस वक्त भी कटौतियां पीछे भारत से शिकस्त की हो रही होती। सवीरा, मेरे ख्याल में तो ना समझ आने वाला डिसीजन है। और मतलब स्पेशली इंडियन ब्रॉडकास्टर्स, 90% ब्रॉडकास्टर्स ही इंडियन है। और अंबानी साहब का $900 मिलियन लगा इसके ऊपर। अब देखिए अंबानी साहब जो है जियो हॉटस्टार के भी मालिक हैं, स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के भी मालिक हैं, ठीक है जी। तो अब उनके पैसे लगे हुए थे, अब करोड़ों लोग देखना था मैच ये, और व्यूअरशिप आसमानों को छूनी थी ये व्यूअरशिप। जो मतलब कहा जा रहा है कि 454 मिलियन से लेके 600 मिलियन तक जो है लोगों ने जियो हॉटस्टार पे मैच देखा है। मतलब कि इंडिया की आबादी कितनी, 140 करोड़, 140 करोड़ में से 60 करोड़ ने सिर्फ जियो हॉटस्टार पे देखा। मोहसिन नकवी, इंडिया को मिलियंस डॉलर का नुकसान देना है। हमारे जर्नलिस्ट सबने एक ही नारा लगाया, हम बाइकाट इस वजह से कर रहे हैं ताकि इंडिया को नुकसान दे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंडिया को नुकसान देना है। सबसे पहले बीबीएन बकरी हमने जो बाइकाट किया है इंडिया के साथ इस T20 वर्ल्ड कप का, इंडिया रोड पे आ गया है। इंडिया कभी किसी क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे पे जाता है, कभी किसी के पास कि भाई पाकिस्तान वाला मैच करवा दो। इंडिया ने अब जो हैसियत याद दिलाई है, इंडिया की पब्लिक ने जो पावर दिखाई है, भाईजान पाकिस्तान को रोड पे खड़ा कर दिया है। थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंसेज आ जाती तो बड़े आराम से ये व्यूज़ जो है 500 मिलियन क्रॉस कर जाते। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ इसी चक्कर में 516 मिलियन क्रॉस इस वजह से हुए हैं, ये जो व्यूज़ आए हैं कि इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग थी, वेस्ट इंडीज़ की टीम स्ट्रॉन्ग थी। ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के लिए। जो ये मैच जीतता उसने वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में चले जाना था। तो इंडिया को डेफिनेटली फिर वो बैक थी अपनी व्यूअरशिप की। वो आए लोग देखने के भैया क्या बनेगा, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ फैंस को ये धड़ल्ला था, उनके दिल धक धक कर रहे थे कि यार ये वेस्ट इंडीज़ वाले बड़े कुलाड़े हैं, और वो हैं कुलाड़े सारे, ठीक है ना। तो उनको यही डर था कि ये विद द बैट कमें बिल्कुल ही बाहर ना कर दें पूरे टूर्नामेंट से। क्योंकि अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ बैटिंग के बलबूते पर देखा जाए ना, सिर्फ बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बॉलिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बैटिंग के बलबूते पर देखा जाए तो वाकई ही में वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम थी कि जिसकी बैटिंग में इतनी जान थी कि वो अपनी सिर्फ बैटिंग के बलबूते पर टीम इंडिया को बाहर कर सकती थी। लेकिन फिर उसमें बात वही है ना कि आपका ठीक है पोटेंशियल है एक सर्टन लेवल अचीव करने का, लेकिन आपकी जो अपोजिशन है वो आपके अगेंस्ट ऐसे प्लान लेकर आती है कि वो आपको नहीं आपका पोटेंशियल रीच आउट करने देती। जब हम बात करते हैं ना कि ये इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की व्यूअरशिप की, तो उसकी रीज़न ये है कि पीपल न्यू कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में इतनी जान है, उसमें पॉल है, रदरफोर्ड, हेटमायर, जेसन होल्डर, ऊपर शे होप, रॉस्टन चेज, इन सब में इतना पोटेंशियल था कि ये सिर्फ विद द बैट टीम इंडिया को बहुत शदीद किस्म का टफ टाइम दे सकते थे। वो नहीं दे सके। इंडिया सम और दी अदर अपनी बॉलिंग से एक ऐसा टोटल मैनेज कर गया कि जिसको वो चेस डाउन कर सकते थे, और फिर उन्होंने कर्टसी टू संजू सैमसन उसको चेस डाउन भी किया। तो ये एक जिसे कहते हैं ना क्वालिटी का और टेक्निकल थोड़ा सा डिफरेंस है प्लानिंग का, कि इंडिया ने अपनी बॉलिंग को बेहतर तरीके से प्लान किया और जसप्रीत बुमराह ने उनको ना बड़े क्रूशल 2 आउट कर दिए। एक हेटमायर का चले वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन रॉस्टन चेज का तो ब्रिलियंट स्लोअर वन, रॉस्टन चेज को पिक ही नहीं हुई। तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ 516 मिलियन के साथ इस टाइम तक सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच है वर्ल्ड T20 2026 का। मुझे लगता है कि इंडिया का जो सेकंड सेमीफाइनल है वो भी अच्छा खासा व्यूअरशिप गेन करेगा, और इंडिया अगर फाइनल में जाता है तो फिर इस मैच का रिकॉर्ड टूट जाएगा। फिर डेफिनेटली वो मैच जो है इंडिया वर्सेस मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद में जो वर्ल्ड T20 का फाइनल होगा, वो आई फील कि
इस टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच होगा, और शायद मुझे ये लगता है, बल्कि मैं कंफर्म हूँ, वो मैच पिछले भी व्यूअरशिप के, टीवी के ऊपर, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, नंबर ऑफ़ मिनट्स के लिहाज से, और भी जो भी जिसे कहते हैं इक्वेशंस होती हैं जिस पर ये रेटिंग सारी बनती है, मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड T20 का फाइनल वो रिकॉर्ड तोड़ देगा पिछले सारे। रोड पे खड़ा कर दिया है, क्योंकि इन 2% के जो जर्नलिस्ट हैं, उसके अलावा जो 2% का हमारा पीसीबी का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जिसने इंडिया को ललकारा था, आज भाईजान इन सबको एक्सपोज करना है। क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ भाईजान, शुरू में बांग्लादेश ने जब बाइकाट किया, बाइकाट के बाद हम इंडिया को ललकार रहे थे। इतिहास गवाह है, जब भी हमने इंडिया को ललकारा है हमें थूक के चाटना पड़ा है। 1971 में इंडिया ने हमें ठोका, 1965 में इंडिया ने हमें ठोका। उसके बाद भाईजान जब न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ने 271 लगाया, तब इंडिया ने हमें ठोका। उसके बाद भाईजान इस T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को एक बार फिर इंडिया ने ठोका, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हाईएस्ट व्यूअरशिप क्रिएट करके इंडिया ने एक बार फिर ठोक दिया है। क्योंकि भाई हम बाइकाट कर रहे थे, बाइकाट इसलिए कर रहे थे ताकि इंडिया को नुकसान देना है। हमने एक ही नारा लगाया है, हमने एक ही नारा लगाया कि भाई इंडिया को मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान देना है। जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच है, इंडिया को यही बेनिफिट है। ये एक ऐसी भाईजान मुर्गी है सोने की, जो इंडिया को भाईजान, इंडिया की तकदीर बदल सकती है। भाई इंडिया ने बता दिया, अगर भिखारी ना भी हो ना भी हो, तब भी हम भाईजान जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। भाई अगर आईसीसी ने जो 6 मैचों की अपनी लिस्ट भेजी है ना, हाईएस्ट व्यूअरशिप वाली 6 मैचों की, उन तमाम में भाईजान सब इंडिया ही है। जो तमाम 6 मैचों की लिस्ट है जिसमें हाईएस्ट व्यूअरशिप आई है ऑन जियो हॉटस्टार के ऊपर, भाई वो तमाम के तमाम एक साइड पे इंडिया ही है। ये देख रहे भाई, इंडिया आगे आप इमेजिन करें, आगे आप इमेजिन करें 60 करोड़ बंदा क्यों देख रहा था? वो इंडिया की जीत के लिए देख रहे थे। जब ये देखें अब 660 करोड़ बंदा देख रहा है, तो बड़ी अर्निंग है इससे। एड चल रहे हैं, और हर एड जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के दरमियान चलता था 10 से 15 सेकंड का, वो 40-40 लाख का एक एड था। 40-40 लाख का, यानी कि पाकिस्तान को 1.5 करोड़ का। जी, हर एक ऐड 1.5 करोड़ रुपए का। मतलब कि अब जो है डबल 2.5 गुना ज्यादा मैच देखा गया। ठीक है, इंडिया में अपनी बड़े वो लोग हैं देखने वाले, लेकिन आज जो है 2.5 गुना ज्यादा मैच देखा गया। और देखें अब जियो हॉटस्टार कितना देखा गया है, तो बाकी भी चैनल्स हैं, तो उस कितना देखा गया होगा, तो दुनिया में कितना देखा होगा। ये अभी तक जो है अभी दिखाया नहीं गया, डाटा आईसीसी की तरफ से नहीं आया कि भाई ओवरऑल द वर्ल्ड कितना लोगों ने दिखाया है, लेकिन जियो हॉटस्टार ने बता दिया कि भाई हमें कितने लोगों ने देखा। वो कह रहे हैं कि जो है 454 मिलियन से लेकर 600 मिलियन तक देखा है। और चिमा साहब एक और बड़ी मजे की बात है, वो मजे की बात ये है कि साथ मजे की बात ये है कि इतनी व्यूअरशिप जो है वो आईपीएल के मैच में भी क्रिएट करते हैं। 550-600 मिलियन वो आईपीएल के मैच में क्रिएट करते हैं वो व्यूअरशिप। मतलब कि लोगों को एंटरटेन किया हुआ। देखें इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है साल बाद, तो वो इतना देखा ही जाता है, लेकिन आईपीएल के मैच में भी वो इतना ही व्यूअरशिप अक्सर गेन कर लेती है। 600 मिलियन तक पहुंचती है व्यूअरशिप। मानना तो पड़ेगा इंडिया व्यूअरशिप क्रिएट कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारा रेवेन्यू बढ़ाए, भाई कैसे बढ़ाएं? आप क्रिएट करते हैं 5 करोड़, इंडिया क्रिएट करता है 60 करोड़। अब आपको पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान को। बात तो ये भी है, ब्रॉडकास्टर्स कौन लेके आ रहा है? इंडिया लेके आ रहा है। जो नई चीजें हैं वो इंडिया लेके आ रहा है। अगर देखें जी, मतलब देखें जो है इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लेके आ रहा है, क्रिकेट में इनोवेशंस में इंडिया लेके आ रहा है। ठीक है जी, हर चीज दुनिया में नई इंडिया लेके आ रहा है। यूरोप में क्रिकेट को लेके आ रहा है, इंडिया लेके आ रहा है। दुबई में क्रिकेट को लेके आया, इंडिया लेके आया। साउथ अफ्रीका में T20 एक लीग कौन लेके आया? ऐसे 20 इंडिया लेके आया। दुनिया कॉपी किस कर रही है? इंडिया कॉपी कर रही है। दुनिया की सबसे तगड़ी टीम किसकी? इंडिया की टीम है। मैच कौन जीत रहा है? इंडिया जीत रहा है। टूर्नामेंट बड़े बड़े कौन होस्ट कर रहे हैं? इंडिया कर रहे हैं। उनके पास 50+ स्टेडियम है, 50+ स्टेडियम। और 50 स्टेडियम है, 50। जी और मतलब जो अहमदाबाद स्टेडियम है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 1,20,000 की कैपेसिटी के साथ। और अब इंडिया से बड़ा स्टेडियम बनाने जा रहा है, उससे भी बड़ा स्टेडियम। अब आप देखें इंडिया दुनिया में तरक्की कर रहे हैं इतना। आप देखें जो है फुटबॉल के स्टेडियम जी 1 लाख, इतने बड़े स्टेडियम। अब इंडिया कहता है हम फुटबॉल को काटेंगे, फुटबॉल से हम आगे निकलेंगे। अब जो इंडियन गवर्नमेंट का वो है, उन्होंने कहा हमने दुनिया में क्रिकेट फैला देना है। देखिए पाकिस्तान, इंडिया में, बरसगीर में, सब कॉन्टिनेंट में तो क्रिकेट खेल जाता है। फुटबॉल की इतनी अहमियत नहीं दी जाती है, खेला ही क्रिकेट जाता है। हमने देखा ही क्रिकेट है सारी जिंदगी, हमने सीखा क्रिकेट। हर बंदे ने बच्चा क्रिकेट पसंद करता है, उन्हें कहा क्रिकेट को प्रमोट करो। ये बात हम नहीं प्रमोट कर सकते। हम जब पीएसएल चला रहे हैं और जनरल फटी कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट आप क्या हुए? 350 मिलियन डॉलर आपकी पूरी पीएसएल है। इतने की वो देखें जी, मतलब देखें गुजरात टाइटन 700 मिलियन डॉलर का है एक टीम आईपीएल की, और पीएसएल कितने का है? 350 मिलियन डॉलर का। मतलब कि 2 पीएसएल इज इक्वल टू गुजरात टाइटन। अब बंदा क्या करे? अब 40 लाख, मतलब कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ का एड है। जाना कहाँ है? पाकिस्तान का कौन सा बिजनेसमैन है जो 900 मिलियन डॉलर या 1 करोड़ डॉलर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है जी और ब्रॉडकास्टिंग राइट से दिख रहा है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। इस T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो मैच हुआ है वो रिकॉर्ड बना दिया है।
जियो हॉट स्टार पर सबसे ज़्यादा बार देखे जाने वाले मैच बन गया है। इस मैच में जियो हॉट स्टार पर 1510 मिलियन व्यूज़ आए हैं, जिसे देखकर पाक मीडिया की आंखें फटे रह गई है। कहा जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ज़्यादा मैच देखे जाने वाला मैच होगा, लेकिन दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज़ के मैच ने इसे भी पीछे छोड़ दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 470 मिलियन व्यूज़ आए थे, वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ 310 मिलियन व्यूज़। वहीं साउथ अफ्रीका और भारत के बीच हुए मैच को 310 मिलियन लोगों ने देखा था। तो दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो मैच हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था भारत के लिए, जो भी टीम जीता वो सीधे सेमीफाइनल में जाता और भारत ने जीता और सीधे सेमीफाइनल में पहुंचा। इस मैच को जियो हॉट स्टार पर केवल 1510 मिलियन लोगों ने देखा, जो एक भारी रिकॉर्ड है दोस्तों। जिस तरह से भारत में क्रिकेट के प्रति दीवानगी और क्रेज है, उसे देखकर लग रहा है कि फाइनल मैच में 1510 मिलियन व्यूज़ को भी पीछे छोड़ देगा। भारत ने इस T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन दिखाया है। अपना केवल एक मुकाबला हारे है, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी है। उसके अलावा भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारा है और लग रहा है कि आने वाले सेमीफाइनल और फाइनल को जीतकर हम लगातार मैच जीतेंगे। हमारे जो खराब फॉर्म में खिलाड़ी थे वो भी फॉर्म में आ गए, संजू सैमसन फॉर्म में आ गए हैं, तिलक वर्मा फॉर्म में आ गए हैं। तो दोस्तों भारतीय टीम को सेमीफाइनल और फाइनल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं इसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।